बिहार में बढ़ती अपराध की घटनाओं को लेकर अब राजनीतिक हमले तेज हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर अब तक का सबसे तीखा प्रहार करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर सीधे सवाल खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि पूरी सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा, ये कहकर बचना कि किसानों ने अपराध किया, ये मानसिकता बेहद चिंताजनक है। चिराग ने सवाल उठाया कि वैशाली में बच्ची की हत्या हो गई, लेकिन कार्रवाई सिर्फ थानेदारों पर हुई, जबकि बड़े अधिकारी अब भी बचाव में हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था ऐसे नहीं चल सकती, चाहे सरकार किसी की भी हो। जिम्मेदारी जवाबदेही तय होनी चाहिए। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूँ। और प्रशासन, कल भी हम लोग गए थे, वैशाली में एक घटना घटी है जिस तरीके से एक छोटी सी बच्ची 1 महीने 13 दिन तक वो बच्ची लापता रहती है। स्थानीय प्रशासन की पूरी मिली भगत है कि भाई 1 महीने 13 दिन तक आप उस बच्ची को आप ढूंढ नहीं सकते हैं। क्या उसके मोबाइल फोन से क्या उसकी लोकेशन को ट्रैक नहीं किया जा सकता था? अगर ये लोग चाहते तो क्या ये लोग नहीं कर सकते थे? गाज गिरी है छोटे अधिकारियों पर, थाना लेवल के अधिकारियों को वहां पे बर्खास्त किया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि जितने बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें लिप्त थे। तो ऐसे में जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, आपराधिक घटनाएं इसी तरीके से घटती रहेंगी। चिराग पासवान ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोजगार देने की बात ठीक है, लेकिन जिन लोगों से आप जुड़े हैं, कहीं वो लोगों से जमीन तो नहीं लिखवा लेंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन की बैठक को भी व्यर्थ बताते हुए कहा, इनसे हासिल क्या होने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री जब सौगात लेकर आ रहे हैं, उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वो बिहार को एक विकसित राज्य बनाने की सोच के साथ कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक रही लॉ एंड ऑर्डर की बात, ये संघीय ढांचे में, फेडरल स्ट्रक्चर में हर कोई जानता है कि पूर्णतः ये राज्य सरकार का विषय आता है, ये राज्य सरकारों के अंतर्गत आता है। ऐसे में प्रधानमंत्री को चिंता नहीं, कतई ये बात जायज़ नहीं, बट हाँ, ये चिंता हम सबकी भी है। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसका बारे में शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। जिस तरीके से पारस हॉस्पिटल में घुसकर, कमरे में घुसकर दिन दहाड़े 5 शख्स घुसते हैं और दिन दहाड़े गोलियों की बौछार कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में ये घटनाएं पहले नहीं हुई। जो लोग जंगल राज जिनके नेतृत्व में होता था, आज जब वो हम लोग पे उंगली उठा रहे हैं तो उनसे पूछने की ज़रूरत है कि 98 में PMCH में भी इसी तरीके से गोली चली थी और उस वक्त के मंत्री, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वो मंत्री थे, उस वक्त घुस के उनकी हत्या कर दी गई थी। उस वक्त किसकी सरकार थी? इन्हीं की थी ना। पर ना उस वक्त के इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है, ना आज की इस घटना को जायज़ ठहराया जा सकता है। हकीकत ये है कि अगर एक भी आपराधिक घटना होती है तो प्रशासन को जिम्मेदारी लेनी होगी। ADG लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके की बातें कतई नहीं कह सकते हैं कि भाई बरसात के से पहले इस तरीके की घटनाएं होती हैं। क्यों? क्योंकि किसान खाली बैठा रहता है। भाई जो अन्नदाता है हमारा, आप उसके ऊपर इस तरीके का आप आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, आप लीपापोती कर रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से आप भागने का कार्य कर रहे हैं, जो कि कतई स्वीकार्य नहीं है। आपकी जवाबदेही बनती है, जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और राज्य सरकार को भी इसमें और ज़्यादा मुस्तैदी से सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम और कुछ नहीं तो बिहार में सुरक्षा का भाव, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी। बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्म है और चिराग पासवान का यह हमला नीतीश सरकार के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है। अब देखना ये होगा सरकार इन आरोपों पर क्या जवाब देती है और क्या वाकई अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर ये बयानबाजी का एक और सिलसिला बनकर रह जाएगा। न्यूज़ अलर्ट इंडिया, बिहार।